31 दिन यहाँ धरना लगातार चला है निश्चितकालीन। अगर उनको क्रेडिट लेना था, यहाँ धरने पाते, हमसे बात करते, हमारी साथ रहते, हमारी बात वो करवाते, दूसरे दिन आ जाते, तीसरे दिन आ जाते, विधायक जी यहीं को निकल के जाते थे। हमारे क्रेडिट की तो मैं कौन से विधायक? अशरफ जी। वो तो बीजेपी से खुश है आप? अरे खुश तो हम किसी से भी नहीं है, खुश तो मेरी तो घर वापसी को हो बस। मंजीत भाई थोड़ी सी मैं थोड़ा रास्ता भटक गया था, उसके लिए गलती की माफी मांगना भी चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से बाबा जी से। किन कारणों से यूनियन छोड़ी थी आपने? क्या कारण कुछ नहीं था, बिल्कुल नॉर्मल घर था, कोई कारण नहीं था। तो दोबारा पहुंच चुके हैं तो बताएंगे नहीं? नहीं ऐसी बात नहीं है। मंजीत की यहाँ इनका तो कान पकड़ के 1 मिनट में लिया। तो राजनीतिक स्टंट है ये, तो पब्लिसिटी कमाने वाले लोग। राणा सांगा ना कौन सा डोल काट ली उनकी। महापुरुष तो महापुरुष हो, चाहे चौधरी चरण सिंह हो, महाराणा प्रताप हो, राणा सांगा हो, झांसी की रानी हो, सब ये महापुरुष। ये अपने लिए लड़े, ये तो राष्ट्र के लिए लड़े। आप सब लोगों को नाम लेके तो बताना सही नहीं, चाहे वो हमारे समाज के भी हो, उन्हें भी मैं कहना चाह रहा। उन लोगों को एक बात भी मैं बताना चाहूँ, जब एक बार यहाँ वाई फायरिंग हुई थी, उन्हें दूसरे जिले में पंचायत करी, उस पंचायत में भी हम गए थे उन लोगों का साथ देना। जहाँ किसान की बात आएगी और किसान के कोई विरोध की बात आएगी, हम इसी तरह निडरता के साथ उनके साथ डटे रहेंगे। उन लोगों को जनप्रतिनिधि को पता हमारे बारे में, हम सच के लिए लड़ रहे थे यहाँ पे बैठ। कहीं ना कहीं उन्हें कुछ सेवा लेने का अवसर मिला, कोई स्वार्थ रहा, जो ही कारण हुआ कि इस मिल पर जितने भी संगठनों ने धरना दिया, 2 घंटे या 4 घंटे में अपनी ये शायद अब तक का सबसे बड़ा धरना है क्या? जी क्या नाम, इस जिले में थाना भवन शुगर मिल पे सबसे बड़ा धरना। इससे पहले कभी भी एक दिन के अलावा कोई भी धरना नहीं दिया गया। सुबह रखा गया, शाम तक उठ गया, सेवा लेके उठ गया, ये भी पता। दूसरी बात यह है, बाजू साहब है, बाजू लोग कह रहे जी इस जग में आना जाना, चाहे बोल लो कितना ही ताना बाना, ये जग छोड़ कर जाना ही जाना। नुके किसान बावला लेकर फावला कदम तावला धरता है, जुत्ती गेर करे ना देर, या फिर बिगे का भरता है, फिर भी रुखा सुक्कर टुकड़ा लेकिन भूखा मरता है। हाय विधाता अंधाता कितना परिश्रम करता है, जेठ महीना बहे पसीना, सीना थर थर करता है, टिंडी भिंडी खिरे मतीरे ने बाग लगाता है, भारत के नर नारी को भारी धनी बनाता है। और सरकार जो है जी, जो सड़क का कार्य करे उसे तो कहे सरकार। ये एक और कहे जी, नु कहे जो इस देश का मैं नेता होता, राशन वासन कुछ ना देता, भाषण तो मैं देता ही देता, आने वाले टाइम में भाषण ही भाषण देंगे, वोट नहीं पाने की जाते भी देगा पैसे जी। पप्पू की बात और करी और जी यहाँ तो हमें नेता में मलाई खावे और काजू खावे और अपना नोट जेब में गया साहब जहाँ। हाँ जी ऐसे भी है, ये नेता है जो अध्यक्ष बन रहे। हाँ जो अध्यक्ष बन रहे नहीं, तो अध्यक्ष है नहीं, वे राजपूत अध्यक्ष हैं। और कौन से है? पूरण सिंह। ना तो अब का आए हो मुझे अब की बार उन्होंने तो दिन दिया, आ जाओ इनका फोटो लगवाते हैं। हाँ सी फोटो मेरे एक लगे, जीते के लगे। तो मैं आपका मंजीत सिंह, हमारे चैनल मंजीत सिंह यूपी 19 में आप सभी क्षेत्रवासी किसानों और युवाओं का स्वागत है। आज हम पहुंचे थे थाना भवन में और यहाँ पर किसानों ने जो है धन्यवाद सभा का एक आयोजन किया, जिसमें आसपास के सभी किसान पहुंचे और किसान यूनियनों के अध्यक्ष भी कुछ लोग पहुंचे, प्रमुख शेर सिंह राणा जी भी पहुंचे यहाँ पर। बात करते हैं एक बार किन बातों को लेकर जो है सहमति बनी, आगे की क्या प्रक्रिया रहेगी और आज क्या बातें हुई। नमस्कार नमस्कार जी, कैसे हैं? बहुत बढ़िया, ठीक है, सब बढ़िया है। अच्छा, धरना चला, गर्मियां रही, कभी प्रशासन की, कभी शासन की, कभी नेताओं की, मगर आपकी बातचीत लगभग तय हो गई थी कई दिन पहले। हमारा तो संघर्ष जारी था और जिन्होंने हमारा सहयोग किया शुरू में, बीच में, आखिर में, सबका धन्यवाद है। और मैं तो उनसे भी ये अपील करूंगा लोकदल वालों से कि और भी मिल है, उन किसानों के बारे में भी सोचें और वहां चलें और हम भी उनके साथ जाएंगे, ताकि उन किसानों का भी आगे भुगतान हो सके। और उनका भी धन्यवाद है। क्रेडिट को मैं किसी को नहीं लूंगा, यहाँ सबकी लड़ाई थी, सबका सम्मान रहा, सबका धन्यवाद है। मैं तो यही कहना चाहूंगा, उनको क्रेडिट किसी को नहीं है। किसानों का पैसा किसान है। यहाँ किसानों ने संघर्ष किया, 31 दिन यहाँ धरना लगातार चला है निश्चितकालीन। अगर उनको क्रेडिट लेना था, यहाँ धरने पाते, हमसे बात करते, हमारी साथ रहते, हमारी बात वो करवाते, दूसरे दिन आ जाते, तीसरे दिन आ जाते, विधायक जी यहीं को निकल के जाते थे। हमारे क्रेडिट की तो मैं कौन से विधायक? अशरफ जी। वो तो वहाँ थे, शायद दिखे भी थे, उतना थे वहाँ पे। तो क्रेडिट अगर वो कह रहे हैं हमने क्रेडिट लिया, ये उनका कहना है, हमारे नहीं। हम तो उनका धन्यवाद करते हैं कि वो हमारी इस लड़ाई में हिस्सा बने। क्या हिस्सेदारी यही है, मान के बाद में बैठ के जो भी और मध्यस्थता होगी बीच में,
भाई जिम्मेदार आदमी है, वे मंत्री हैं, सब विधायक जी हैं, जिम्मेदार हैं। पहले क्या शर्तें तय हुई थी अरविंद जी? सर जो यहाँ पर एडीएम साहब ने आके आपकी सहमति आप लोगों ने जताई थी? जी, शरत तो हमारी जो शरत थी वो तो मैं ब्याज के भुगतान की थी, और ब्याज तो नहीं है दे पाए ना दिला पाए, हम भी इसमें सफल रहे, लेकिन ब्याज वाली लड़ाई हम आगे जारी रखेंगे। मिल की तरफ से क्या शेड्यूल मिला था आपको? मिल की तरफ से शेड्यूल मिला है 8 तारीख में, जब हमने अपना धरना उठाया 40 करोड़ रुपए देने का आश्वासन हुआ था, और किसानों के खाते में आने के बाद में हमने धरना समाप्त किया अपना उस दिन, और 45 करोड़ रुपए इसी माह में 30 अप्रैल तक किसानों को और खाते में देने का आश्वासन इन्होंने दे रखा है, एक उसमें शेड्यूल में लिखित में दिया हुआ है, और 45 करोड़ रुपए हर महीने। ये चीजें 8 तारीख से पहले तय हो गई थी? हाँ, 1 तारीख में तय हो गई थी, तो फिर जैसे एडीएम साहब ने तय की थी। राष्ट्रीय लोकदल के प्रतिनिधि पहुंचे और अनिल मंत्री जी भी पहुंचे, तो उन्होंने क्या इसमें एक्स्ट्रा किया कि जो किसानों को? मैं राष्ट्रीय लोकदल के जो भी प्रतिनिधि पहुंचे उनका धन्यवाद करता हूं, लेकिन क्रेडिट इस समिति या किसान की तरफ मैं से। पूछ रहा हूँ आपसे, मेरा प्रश्न एक है मात्र जी, राष्ट्रीय लोकदल की जो इसमें एंट्री हुई, उससे आपकी जो शर्तें थी उनमें क्या बढ़ोतरी हुई? कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, तो सिर्फ ना- आप लोगों को बैठाया गया? बैठाया गया। लेकिन क्रेडिट वाली बात है, मैं उस पर ये कहना चाहूँगा कि हम उन्हें क्रेडिट देंगे, लेकिन देंगे तब जब किसानों का मैं ब्याज आगे भुगतान सही मिले और ब्याज मिले। कोई भी पार्टी हो, चाहे उसमें भाजपा हो या सपा हो, अगर जो भी दिला सकता हो। अब मौके पर सरकार भाजपा की है तो भाजपा वालों से अपील है कि वो किसानों का ब्याज दिलाए, और क्रेडिट अपनी सह पार्टी जो लोकदल है वो भी ले और भाजपा भी ले। किसान है, किसान। भाजपा के नेता भी पहुंचे वहां पे, क्योंकि गठबंधन है अभी तो। हाँ, तो भाई डायरेक्ट तो नहीं, पर इनडायरेक्टली तो इनका तो एक वो गठबंधन है। मीटिंग में पहुंचे वो? नहीं, कोई नहीं था। वहां तक भी नहीं पहुंचे? नहीं, कोई नहीं था वहाँ। तो बीजेपी से खुश है आप? नहीं, खुश तो हम किसी से भी नहीं है, खुश तो हम उससे होंगे जो किसानों का काम करेगा। हम किसी पार्टी से कोई खुश नहीं है, ना किसी को कोई क्रेडिट देंगे, तब तक नहीं देंगे जब तक कि किसानों की स्थिति नहीं सुधारेंगे, किसानों का काम नहीं करेंगे। बात करने से किसानों के का क्रेडिट उन्हें नहीं मिलेगा, खाली बात करने से नहीं मिलेगा, करने से मिलेगा। क्या बीजेपी सरकार में किसानों की जो कानून बने हैं किसान के लिए 14 दिन में पेमेंट में ब्याज, ये कब पूरे हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे? ये जिन सरकारों ने या पार्टियों ने जिन्होंने भी ये उठाया कि हम 14 दिन में भुगतान करेंगे या करा रहे हैं, वो उन्हें सोचना चाहिए कि कब तक वे उस पर अमल कराएंगे, उस धरती पर कब इस नीति को चलाएंगे। धन्यवाद। आज कैसे हैं? भारतीय किसान यूनियन टिकैत से हूँ और मंडल उपाध्यक्ष हूँ। पूरी समिति के लिए ही हमने बोल दिया था कि जो भी इनका आदेश होगा हम उस पर काम करेंगे, पर लेकिन आगे समिति खड़ी रहेगी, उसके पीछे इनका बच्चा हूँ। जहाँ भी ये मुजाहरा होंगे मैं वहाँ बिल्कुल लड़ने के लिए तैयार हूँ। सोशल मीडिया से भी मैसेज आया बाबा जी का, क्योंकि हमारी यहाँ पे कमेटी उस टाइम भंग हो गई थी और मैं भी संघर्ष मोर्चा में था उस टाइम। मेरे को ज्वाइनिंग की अभी 10 दिन हुए टिकैत में। मेरी तो घर वापसी कहो बस मंजीत भाई, थोड़ी सी मैं थोड़ा रास्ता भटक गया था, उसके लिए गलती की माफी मांगना भी चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से बाबा जी से। इन कारणों से यूनियन छोड़ी थी आपने? क्या कारण कुछ नहीं था, बिल्कुल नॉर्मल घर था, कोई कारण नहीं था। तो दोबारा पहुंच चुके हैं तो बताएंगे नहीं? नहीं, ऐसी बात नहीं है मंजीत भाई, ना कोई कभी भी कोई मन में हस्तक्षेप नहीं रहा। तन मन धन से मैं यूनियन के साथ हूँ। हाँ जी, कैसे डॉक्टर साहब? बढ़िया जी। चश्मा मंजीत भाई वैसे ही है। वैसे ही। देखो मंजीत भाई, मेरी बात सुनो। मेरे छोटे भाई हैं ये तीनों, हाँ जी। इन्होंने धरना सफल करा। और दूसरी बात, सब किसान संगठनों का हार्दिक उस मैं अभिनंदन करूं, उन्होंने हमारा साथ दिया। दिल की गहराइयों से करूंगी। दिल की गहराई होता है। और सुनो, रही बात इनकी, यहाँ इनका तो कान पकड़ के 1 मिनट में लिया। अच्छा, जो पार्टियां हैं बात कर रहे हैं, जैसे राणा सांगा जी पे बयान दिया, आगे और चल रही हैं, आज ये तो राजनीतिक स्टंट है, ये तो पब्लिसिटी कमाने वाले लोग। राणा सांगा ने कौन सा डोल काट ली उनकी। हाँ वही तो ना। हाँ, उन्होंने कहा कि भाई ये उनके वंशज है। हाँ। उन्होंने कहा ये उनके वंशज है। हाँ जी। उन्हें क्यों ला रहे हैं जो हमारे महान योद्धा हुए हैं या प्रेरणा स्रोत रहे हैं? अजी ये तो इन्हें एक अपनी पब्लिसिटी करनी, कि न जो भी कर रहा गलत हो रहा, सही गलत। क्या चेतावनी देना चाहूंगा? देखो मेरी बात सुनो, महापुरुष तो महापुरुष हो, चाहे चौधरी चरण सिंह हो, महाराणा प्रताप हो, राणा सांगा हो, झांसी की रानी हो, सब ये महापुरुष। ये अपने लिए लड़े,
ये तो राष्ट्र के लिए लड़े राष्ट्र के लिए लड़े। और ये नेता इन्हें भी मैदान में बुनारे उतार रहे हैं। बुनारे बुनारे गलत है ये। हाँ गलत, बहुत गलत। मैं इसकी नहीं। हाँ जी, कैसे बहुत बड़े मंजीत भाई। भाई, बहुत मेहनत की आप लोगों ने, सबका सहयोग रहा, 36 बिरादरी यहाँ पर पहुंची और आपने ये लड़ाई एक तरह से सरकार के साथ लड़ी। जनप्रतिनिधि भी आपसे कुछ लोग खफा दिखे, तो क्षेत्रवासियों को क्या कहना चाहोगे? जो 31 दिन धरना चला, बस संघर्ष के इस दौर में जिन भी लोगों ने हमारा साथ दिया, चाहे वे किसी भी संगठन किसी भी पार्टी के हों, उनका सबसे पहले मैं धन्यवाद अदा करना चाहूँ। और उन लोगों को भी एक बात कहना चाहूँ जिन्होंने घर बैठे बैठे विरोध करा, चाहे किसी भी यूनियन के। यहाँ कभी भी कौन कोई लोग थे वो, कुछ ऐसे आपके आया होगा संज्ञान? भाई वो आप सब लोगों को बता, नाम लेके तो बताना सही नहीं, चाहे वो हमारे समाज के भी हों, उन्हें भी मैं कहना चाह रहा। उन लोगों को एक बात भी मैं बताना चाहूँ, जब एक बार यहाँ वाई फायरिंग हुई थी, उन्हें दूसरे जिले में पंचायत करी, उस पंचायत में भी हम गए थे उन लोगों का साथ देना। जहाँ किसान की बात आएगी और किसान के कोई विरोध की बात आएगी, हम इसी तरह निडरता के साथ उनके साथ डटे रहेंगे। उन लोगों को जनप्रतिनिधि को पता हमारे बारे में, हम सच के लिए लड़ रहे थे यहाँ पे बैठ के। हमारा किले का पीड़ा थी, किसान का दर्द था। हाँ, वो सब सर समाज के जो किसान थे उनकी सबकी पीड़ा था, उस पीड़ा का एहसास हुआ। और हमें क्या नाम आपको पता होगा, इस संघर्ष समिति का निर्माण भी इसी धरने से हुआ। और आपके माध्यम से एक बात उन लोगों को, राजनीतिक पार्टियों को भी कहना चाहूँ, और जो यूनियन भी बनी हुई है, अगर वे निस्वार्थ हो गए अपनी बात, यूनियन के लोग निस्वार्थ भी नहीं सेवा के यहाँ, चाहे मिल प्रबंधन है या जिला प्रशासन दबाव बढ़ावेंगे तो उनकी बात माननी जाएंगे। कहीं ना कहीं उन्हें कुछ सेवा लेने का अवसर मिला, कोई स्वार्थ रहा, जो ही कारण हुआ कि इस मिल पर जितने भी संगठनों ने धरना दिया, 2 घंटे या 4 घंटे में अपनी ये शायद अब तक का सबसे बड़ा धरना है क्या? जी क्या नाम, इस जिले में थाना भवन शुगर मिल पे सबसे बड़ा धरना। इससे पहले कभी भी एक दिन के अलावा कोई भी धरना नहीं दिया गया। सुबह रखा गया, शाम तक उठ गया, सेवा लेके उठ गया, ये भी पता। इनका ठाकुर ने मुंह चुप पर कर दिया, सहयोग तो सबका था। नहीं बात तो आती है, देखो जहाँ आपने यहाँ गढ़ आपका माना जाता है, बात हम बिरादरी की नहीं कर रहे, सब किसान है। मैं आपको एक बात और कह रहा, ठाकुरों को जो आपने नाम लिया, इसके इस मील पर धरने के लिए हम जिम्मेदार तो मान सके, इससे पूर्व ठाकुरों को धरना देना चाहिए था। लेकिन जो ठाकुरों ने शुरुआत की, उसके साथ सर समाज, चाहे वो जाट हो, सैनी हो, कस्सब हो, सर समाज के किसानों ने हमारा साथ दिया। उसी के ईमानदारी के सारे धरना इतना लंबा चल पाया। अकेले समाज से कभी कुछ नहीं हो पाएगा। धन्यवाद। हाँ जी, कैसे भैया? बढ़िया। और सुनाओ। बाजू साहब थे, आप भी ट्रैक्टर लेकर होते, किसान भी आए थे, तो कुछ सुकून मिला? सुकून तो बहुत मिला। बात आई थी क्रेडिट की, अब किसा क्रेडिट देंगे समिति को। समझी ये बात, जिन्होंने हिम्मत जुटाई, इन्होंने हिम्मत जुटाई, गांव समाज इकट्ठा हुआ, एक दूसरे कान में बात गई, यहाँ आदमी इकट्ठा हुए, जब जाएगा इस मामले पे कुछ हमें मिला। दूसरी बात यह है, बाजू साहब है, बाजू अंदर कम से कम 40 किलोमीटर 5 किलोमीटर होगा खूब। दूसरी बात, हमारा गाँव है 4.5 क्विंटल गन्ना मिल को देवे, 4.5 लाख क्विंटल, बल्कि गन्ना बाहर भी गया। 8,000 क्विंटल पहले के बजाय 32 दिया हो, और ऐसा करें यू हमें ठीक ठाक भुगतान दे, बाजू 5 लाख क्विंटल गन्ना देने को तैयार है। और अन्यथा कुछ भी नहीं, आगे भाग जाए, सब भाग जाएंगे, आगे कोई नहीं रहने का। तो समय पे अगर पेमेंट नहीं हुआ तो क्या चेतावनी है मिल प्रबंधन? गन्ना नहीं थे, कहाँ ले जाओगे? कोल्लू के अपना कोल्लू लगाऊंगे खेत में, और मिल कर ले आऊंगा, किसी का ले आऊंगा। बात की पर जो समिति है, समिति का बहुत बहुत धन्यवाद है। इन्होंने बेचारों ने बहुत हिम्मत करी, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे कुछ समस्या लगेगी तो इनके साथ कंधे के मिनटों में खड़े भाई साहब, आज भी कुछ समस्या होगी, हम बता नहीं सकते। लेट हो गए, ट्रॉली भर रही थी, कुछ आदमी वहां चले गए, कुछ को यहाँ आना पड़ा, पर मगर जाएंगे जरूर। और भाई मंजीत, उठाई किसान होगी, बहुत बहुत धन्यवाद तेरा। धन्यवाद, मजा ही आएगा जाके। ठीक है। हाँ जी, कैसे आप भी बाजू? हाँ जी, बाजू से है भाई, लट को छिनगाटा मेरे भाई साहब, जो अपनी स्थिति संभाला हुए, जो ये एक संयुक्त मोर्चा था, हाँ, जो है इन भाइयों का साथ मिला और हम भी आए, और जो ये अपनी स्थिति संभाला है, तो ऐसा ना हो कि भाई 6.5 पौने 7 क्विंटल लाख गन्ना मिलता है इस मिल को, यो अपना खोका बैठेंगे ये, क्यों गाँव में हर एक आदमी सोचा बाद दूसरे में सामने तो ऐसा कैश पेमेंट हो रहा सीधा गंडा के रोड तो सामने तो रहा, सोसाइटी ने तो इसको दे रखा है यूं, बात तो यह है मेरे भाई। और जब सोसाइटी पर दबाव बनागा यू पेमेंट नहीं करेगा, ये कड़वा सच है। गंगा जमुना के बीच में ऐसा मिल नहीं है
जो घंटा इतनी स्पीड दौड़ता हो, जिसकी 10 पर्ची हो वो मौज में, और जिसकी 100 पर्ची है वो मौज में। किसी हमारे गांव में किसी गरीब आदमी को, किसी किसान को भूसमोल लेना नहीं पड़ा। हाँ, इसके लिए बाजू में पैसा तो लेना पड़ेगा। अब पैसा तो सब कुछ आएगा। तो पैसा है। बात तो वही, हम ये एक इसकी मील की भलाई भी है, असा मील गंगा जमुना के बीच में नहीं है, घंटा पाटने में बदल दिया मामला, आया तो नहीं है, अगली बार पर्ची कम करते हैं। आज नहीं, क्योंकि पर्ची कम। बात पैसे की है मेरे भाई, पैसा टाइम पर दो और पर्ची दो, यूं घंटा कहीं नहीं जाएगा। और जब मान लो पर्ची भेज रहा, पीछे नहीं देगा, तंगान का क्या करेगा आदमी। कुछ तो बच्चे भी पड़े हैं, खाद भी है, दवा भी है, सब चीज है। कर्मचारी झूठ बोल का घंटे लगाता जी 10वें दिन। जो नेता हमें विपक्ष में थे उन्होंने कहते 14 दिन में पेमेंट होगा, जो प्रतिनिधि थे आपके। नेता तो पता नहीं क्या बोल रहा, नेता तो भी कहता बोल रहा हम जो है बैठ कर धरने पर वो दुआऊंगा तो मैं ब्याज से ब्याज का दे देंगे, ये मूल तो इन पर दिए नहीं जा रहा भाई। कौन कह रहे थे? ये जो सुपरवाइजर और डिप्टी जहाँ गम हो गए बोल रहा सब हो जगह पेमेंट। जनप्रतिनिधि हैं जो आपके जो नेता हैं उन्होंने भी कहा है। नेता तो हम संपर्क नहीं रखते मेरे भाई, वोट तो देते होंगे। वोट दे जब आदमी वोट लेते आना कुछ और होता है, और जब बात आवे कुछ देते आना आवे, सभी पलटे मेरे भाई। जिसकी मान ले वो सरकार है जी वही पलट जाएगी। ये तो किसान है, किसान कभी अपनी फसल का मोल तो रखा किसान ने, दूसरे का आस्तिक है। सब अनुत है भाई, इसका मुख्यमंत्री कुछ देगा, सब आस्तिक ज्यादा नहीं 10-5 भी देगा भाई, किराया भाड़ा भी लिखड़ेगा, पर नहीं दिया कि अपने हाथ में है भाई। बताओ, आस लगाए बैठा किसान। किसान तो दूसरे का आस्तिक है, यो कभी भी अपनी चीज का मोल नहीं धर सकता। ये पीड़ा है किसान की असल। हाँ जी, लोग कह रहे जी इस जग में आना जाना, चाहे बोल लो कितना ही ताना बाना, ये जग छोड़ कर जाना ही जाना। नुके किसान बावड़ा लेकर फावड़ा कदम तावड़ा धरता है, जुत्ती गेर करे ना देर, या फिर बिगे का भरता है, फिर भी रुखा शुक्र है टुकड़ा लेकिन भूखा मरता है। हाय विधाता अंधाता कितना परिश्रम करता है, जेठ महीना बहे पसीना, सीना थर थर करता है। टिंडी भिंडी खिरे मतीरे ने बाग लगाता है, भारत के नर नारी को भारी धनी बनाता है। जो इसके साथ अन्याय करता है, अधर्म करता है, उससे यूँ खुद निपटा। देख लिया जी आपने भी, समाज में जो है किसान बिरादरी सब एक है जी, और सरकार जो है जी जो सड़क का कार्य करे उसे तो कहे सरकार। और ये एक और कहे जी, नु कहे जो इस देश का मैं नेता होता, राशन वासन कुछ ना देता, भाषण तो मैं देता ही देता, आने वाले टाइम में भाषण ही भाषण देंगे, वोट नहीं पाने की। धन्यवाद। हाँ जी मास्टर जी, बहुत खूब किसान का दर्द बयान किया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे शब्दों में जो है। वक्त पता नहीं कहाँ रह जाए, या इन्हें मंच का मौका नहीं देते। नहीं मिलेगा, कोई बात नहीं, पहली बार आएगी, पहली बार आए बैलेट गाड़ दिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और तो आईपीएल में 6 छक्के मार दिए। हाँ, बहुत बढ़िया। और क्या आज के लिए क्या कहना चाहिए? आज के लिए देखो ये, हाँ भाई, ये किसानों की जो है बहुत बड़ी जीत है। किसान संघर्ष समिति ने जो यहाँ धरना दिया, और सभी संगठनों ने और सभी किसानों ने क्षेत्र के इनका साथ दिया, वो बहुत बड़ी जीत आज है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा, अभी जो हरिंदर भाई ने कहा ब्याज की बात, देखो ब्याज के लिए जो है हमारे किसान संगठन 2012 से लड़ रहे हैं, हाई कोर्ट में लड़े, सुप्रीम कोर्ट में भी अब उसका वो चल रहा है। लेकिन ताज्जुब की बात है कि सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने अपने वकील खड़े कर रखे हैं इन मिल मालिकों के फेवर में, कि हमें जो है ब्याज ना देना पड़े। इन मिल मालिकों को ब्याज सरकार को तो नहीं देना पड़ता, तो इन मिल मालिकों के फेवर में सरकार ने अपने वकील सुप्रीम कोर्ट में खड़े कर रखे। अगर वहां सरकार विरोध नहीं करेगी और मिल मालिकों का विरोध करे और किसानों का फेवर करे, तो एक दिन में जो है हमें ब्याज मिल जाए। अच्छा, एक बात कहें, अभी मंच से एक ने बात कही, कोई वक्ता थे, हाँ। कि जो इनका बड़े बड़े लोन है किसानों के तो माफ नहीं होते, इनके होते हैं, फिर बैकडोर से इन लोगों को चंदा देती हैं वो कंपनियां या मिल जो है मालिक हैं। क्या क्या सच्चाई है इसमें? देखो यो, मैं तो इस बारे में ना बीच में हूँ ना मैं कोई पूंजीपति हूँ। अब वह सच्चाई तो सुनी सुनाई बात कहे से कोई फायदा तो है नहीं। आपको लेकिन एनालाइज क्या ना मेरा तो एनालिसिस ये है कि ये लोग चंदा तो लेते ही हैं, और वो खुले, वो जो इन्होंने बॉन्ड सिस्टम कर रखा है उसमें खुल भी गई कि बड़े बड़े पूंजीपतियों ने बहुत बहुत चंदा दिया है। लेकिन मैं आपके माध्यम से अगर मेरी आवाज सुप्रीम कोर्ट
तक पहुंच रही हो, तो मैं ये कहूं कि सुप्रीम कोर्ट संज्ञान में लेकर इस मामले को किसानों का जो 2012 से आज तक का, क्योंकि हमारे जो 1953 में जो गन्ना एक्ट है उसमें बिल्कुल प्रावधान है कि अगर 15 दिन में कोई मिल किसानों को पेमेंट नहीं करती तो उसे मैं ब्याज के भुगतान करना पड़ेगा। जब कानून है और कानून ही कोर्ट जो है, कानून के आधार पर कोर्ट निर्णय दे, तो यहाँ इस निर्णय में क्या समस्या आ रही? इसमें कहीं सरकार और पूंजीपति जो है, राम मंदिर का इतना बड़ा इशू था, कोर्ट ने कह दिया और उस पे तमाम पुलिस फोर्स लगी है, कुछ भी लगी और समाधान हो गया, मगर किसानों के लिए जो कानून बने उन्हें फॉलो नहीं करवा पा रहे। नहीं, उन्हें फॉलो इसलिए नहीं करवा पा रहे कि किसान इन्हें खाली वोटर नजर आ रहा है कि इनसे वोट किस तरीके से ली जा। लेकिन जब किसान जुड़ता रहेगा, या जो चिंगारी आज थाना भवन मिल से किसान संघर्ष समिति ने उठाई, ये एक ज्वाला बन के धधकेगी और इन सरकारों की आंखें भी खोलेगी और सरकार को सोचना पड़ेगा। क्या इन धरनों को देख के आसपास के जो बजाज के शुगर मिल है या अन्य है जो पेमेंट नहीं दे रहे? नहीं, मैं उन किसानों से भी मैं आग्रह करना चाहूं कि वे भी अपनी आवाज उठावें और उनकी आवाज में भी हम जो है साथ मिलकर काम करेंगे। धन्यवाद। हाँ जी, कैसे? भाजी ठीक है जी, हम तो भाजी ये पेमेंट जो है लाला ठाकुर का या इसका या नरेंद्र का, ये पूरे गांव का या काम का आया, इन्हीं के जाते भी देगा पैसे जी। पप्पू की बात और करी हैं? पप्पू और जी यहाँ तो हमें नेता में मलाई खावे और काजू खावे और अपना नोट जेब में गया साहब जहाँ ऐसे नेता भी? हाँ जी ऐसे भी है। कौन है? ये नेता है जो अध्यक्ष बन रहे। हाँ जो अध्यक्ष बन रहे, मेरे ही तो अध्यक्ष है। नहीं वे राजपूत अध्यक्ष हैं। और कौन से हैं? पूरण सिंह। अच्छा जी, जो हाँ जब साफ रहना ना, ये बात मलाई खावे तो खावे। मगर इनका मिली नहीं उन्हें मिले नहीं ना। तो अब क्या आए हो? हैं? जी, अब की बारी है। उन्होंने नोट दिन दिया, आ जाओ उनका फोटो लगवाते हैं। हाँ सी फोटो मेरे एक लगे, जीते के लगे। अच्छा, जीतो का भी लग गया फोटो? हाँ जीते के फोटो लगवाएंगे मगर अलग से। चलिए, धन्यवाद। हाँ जी, कैसे? जी मंजित जी, आपसे कि क्या वो लोग नहीं देखते इन चीजों को? क्या ऐसा प्रोडक्ट कोई है दुनिया में जिसका तय उसका मालिक ना करता हो रेट? भाई माल तो अपना तय कर लेगा, हम अपना माल अपना बेच सकते हैं। गुड़ है, शक्कर है, जैविक के आधार पर बना के बेच सकते हैं। आप बेच रहे हैं, प्रोडक्ट है। हाँ प्रोडक्ट है, तो ये तो इन्होंने समर्थन मूल्य दे रखा है। इसका जो है, जो हमने कहा एक आयोग ऐसा बने जिसमें किसान बैठे, तो कुल मिला के लागत। अब लागत कौन सी लागत? वो लागत भी जिसमें उसका वो प्रबंधक के रूप में किसान उसमें हिस्सेदारी ले रहा है। जैसे आपकी बात करें स्वामीनाथ रिपोर्ट पे आ जाइए आप सीधे ही। ये सरकार नहीं जब तक थी, वादे होते थे स्वामीनाथ रिपोर्ट को लागू करेंगे, उनके नाम पे करोड़ों रुपए खर्च करके वो प्रोग्राम तो मनाए जाते हैं, मगर उस रिपोर्ट को लागू नहीं किया जाता जिससे किसान का भला हो। किसानों के नाम पे करोड़ों रुपए खर्च होके दिल्ली में भी प्रोग्राम होता है, राज्य में प्रोग्राम होता है, वो पैसा किसानों को मिले तो संतोष हो। देखो ऐसा है, जब तक हमारी यूनिटी इस आधार पर मजबूत नहीं होगी कि हम मजबूती के साथ में ये समितियों के क्या क्रियान्वयन रहे हैं। भाई नियम बनाया उसने, तो उसका क्रियान्वयन क्यों नहीं हुआ? तो उस पर जब तक हम आरटीआई डाल के उन व्यवस्थाओं को सहभागिता नहीं करेंगे तो उसमें आगे जवाबदेही नहीं ले पाएंगे हम। ये जवाबदेही किसकी है? सरकार की। अब सरकार जवाबदेही किसे दे रही है? वो अधिकारियों को। अधिकारी क्या दे रहा है? वो भ्रमित कर रहा है। तो अभी भी जो पैसे नहीं दिए जा रहे तो वो क्या है? वो अधिकारियों की हिलाहवाली तो है। भाई 14 दिन का पेमेंट अभी शामली में जो पिछले दिनों संघर्ष करा है, बैठे हैं वो महीने लोग, लेकिन अब उसका पेमेंट हुआ, उसने दूसरे ने क्यों दे दिया? भाई उसमें ऐसी क्या खामियां थी? उसमें प्रॉफिट कम हो रहा था, उसमें कोई सिस्टम तो बदला नहीं गया। मील तो वही है, ठीक? तो मील वही है तो उसने आकर पैसा देना शुरू कर दिया। अन्य मिल है 14 दिन में दे रहे हैं, 2-3 मिल ऐसे भी जो 8 दिन में भी दे रहे हैं, तो वो क्यों दे रहे हैं? अब इनका मामला क्या है? साल भर का पीछे का ही रोक ले, क्यों रोकते हैं? तो कहीं ना कहीं इनको खराब आदत पड़ी हुई है। पूजा किसानों को अपनी फसल का वाजिब दाम समय पे क्यों नहीं मिल पा रहा? भाई जब कम है ज्यादा है वो अलग है, वो भूखा मरे प्यासा रहे, वो पैसे डाल जो अपना फसल डाल के उसके बने हुए प्रोडक्ट, रॉ प्रोडक्ट से गुड प्रोडक्ट बन के बिक भी चुका, मगर उसे पैसा नहीं मिलता, उसके बच्चों का शोषण हो रहा है, उसको बाजार में सामान नहीं मिलता जो छोटा किसान है, और ये कहते हैं कि किसान खुशहाल है। क्या ये सच्चे है? खुशहाल है किसान आज के समय? भाई जब एक बात बताइए आप, सीधी सी बात है, जब पैसा मिला ही नहीं, मिल ने पैसा दबा लिया, पर्ची अभी 6-6 महीने की पड़ी है,
तो कौन सा खुशहाली का कौन सा गीत गाएगा। और एक दूसरी चीज, व्यक्ति अपने अपने मान सम्मान के लिए वो हर तरह की बात करता है। अब हर तरह का चौराहे पर थोड़ी रोएगा। एक समर्थ व्यक्ति बोले ये तो बड़े अच्छे थे साहब, रो रहे साहब, पैर पीट रहे, तो उसमें क्या, वो हर जगह रोके नहीं दिखाता। लेकिन समस्या है, इस समस्या का समाधान कैसा होएगा, ये हम सबको बैठ के सोचना भी पड़ेगा और विषय पर चर्चा लेकर आना भी पड़ेगा निकट भविष्य। गन्ना समिति में भी कुछ निर्वाचित लोग हैं, अब वो कहाँ के हैं, बाहर के। जब जिम्मेदारी मिल गई तो कार का खर्चा मिल गया साहब, साहब अपने साहब फ्लैट सीट ठीक कर लो, साहब मकान ठीक कर लो। अरे भाई जो करना है उसे करो, तुम्हारी हिस्सेदारी बन रही है, वो मिल रही है, वो तय है। लेकिन आगे का जो तय विषय है वो किसान की समस्या है, हम सबकी समस्या है, उससे तो बाजार चलेगा, उसे समझ चलेगा। तुम परिवारों को खींच रहे हो, परिवारों को पीड़ा दे रहे हो, तो उसमें कौन सा न्याय की व्यवस्था कर रहे हो। ठीक है, तो ये मानना है मेरा। धन्यवाद। चलिए, आपने देखा हमारे साथ किसान मौजूद रहे, तमाम लगभग आसपास के किसान थे, किसान यूनियनों के पदाधिकारी थे। कैसे उन लोगों ने इस समस्या का निवारण किया और उन्होंने जो यहाँ की समिति थी उसका भी धन्यवाद किया, जिन्होंने लगभग 31 दिन तक पुरजोर तरीके से अपनी आवाज उठाई और किसानों को एक अच्छी स्थिति में लाने का प्रयास किया। क्या ये पेमेंट समय पे होगा या किसान फिर ठगा हुआ महसूस करेगा? क्या इसमें भी कोई राजनीतिक षड्यंत्र है या किसानों की खुशहाली होगी? इसी तरह की खबरों के लिए हमारे चैनल मंजीत सिंह यूपी 19 के साथ बने रहें। हमारा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।